अच्छी तरह पता है कि एक लड़की का मूड कैसे ठीक करना है। क्या हुआ, एडोराडो ने आपको कॉल नहीं की? तुम्हें पता है ना एडोराडो यही है लापास में। हाँ जानती हूँ, और तुम्हें ये भी याद दिला दो कि मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। उस दिन का अगर कोई सबूत है तो वो सोफिया के बाबा के खिलाफ है। मतलब वो वाकई जेल जाने वाला है? कल मीटिंग में जो भी हो, पर ये मत भूलिएगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ। अच्छा, तुमने नोटिस किया मेरे कदम पड़ते ही बार फुल हो अच्छा चलो ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें जमीन परचेज करने के बारे में सब कुछ याद है। पापा कितने परेशान हो रहे थे। अलबेरो जानता है कि कैसे कुछ करना है मुझे, और इसलिए मैं मिलती रहूंगी उससे, समझी? कंपनी में किसी को मालूम नहीं था और वो परचेसिंग मेरी इजाजत के बगैर कर रहा था। शायद मेरे एक्सीडेंट के पीछे भी उसी का हाथ है। अलेंड्रो, ये इल्जाम तो बहुत संगीन है। उसे एडोराडो और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद मेरी अप्रूवल की जरूरत है। अगली मीटिंग में मिलते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अलेहांड्रो, थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं हम लोग? कहिए मम्मा। मैं नहीं चाहती तुम गुस्से में यहाँ से जाओ। मैंने सबके बारे में सोच के फैसला किया अलेहांड्रो। नहीं, आपका फैसला एडोराडो के लिए है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं उसके साथ गुस्से और नफरत में ऐसा कर रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही। आई बिलीव कि जब एडोराडो यहाँ वापस आएगा तो वो तुम्हारी बात मानेगा, आगे कोई मसला नहीं होगा। जब वो अपने सारे काम सही तरीके से करेगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उससे कभी नहीं लड़ूंगा। हाँ हाँ बेटा, ये मैं जानती हूँ अच्छी तरह। वैसे सोफिया और तुम्हारे बीच में ऐसा क्या हुआ कि तुमने उसे जाने दिया? छोड़े मम्मा, रहने दें। बता दो, दिल हल्का हो जाएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, सब ठीक है मम्मा। आई लव यू मेरी जान। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। मैं जानता हूँ मम्मा, थैंक यू। मैं एडोराडो से बात करूंगी, समझाऊंगी उसे, और ये भी कहूंगी मुझे मालूम है उसने क्या किया है। वो बदल जाएगा, मेरा वादा है। तुम फिक्र मत करो। मैं नहीं चाहता कि एडोराडो आपको मायूस करे। आई होप ऐसा कभी ना हो। शुक्र है, अब सुकून से बैठ के नाश्ता करूंगी। मेरे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है। ये लीजिए। तुमने मेरे लिए अपना स्पेशल टोस्ट बनाया है सोफिया। बिल्कुल, आपका फेवरेट है ना? हाँ, सिर्फ मेरा ही नहीं, यहाँ के सारे कस्टमर्स का। जो भी एक बार खा ले दोबारा जरूर ऑर्डर करता है। जानती हूँ, अलेहांड्रो को भी ये बहुत पसंद था। सब ठीक तो है ना मेरी जान? ठीक तो नहीं है, पर हो जाएगा। मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। नहीं बेटा, ऑप्शन तो हमेशा होता है हमारे पास। मैं जानती हूँ कि तुम उदास हो और ये ठीक है। मेरी मानो तो जी भर के रो लो एक बार, इससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। उदास होने या रोने से क्या होगा कार्मेन? कुछ भी नहीं, सिवाय तकलीफ के। सब पहले जैसा तो नहीं होगा ना? हाँ, पहले जैसा तो नहीं होगा। अपना दिल हल्का करने के लिए मुझसे तो शेयर कर सकती हो ना, जो भी हुआ। आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जितनी जल्दी मैं उस शख्स को भूलूंगी उतना ही अच्छा होगा। पहले तो मेरी शादी धोखे से एक शख्स के साथ होती है जिसे मैं जानती नहीं थी। आप खाए में बता रही हो। हाँ। वही हुआ। वेरेसा ने एडोराडो को वापस लाने के लिए वोट किया। मेरी अपनी बहन मेरे ही फैसले के खिलाफ है। प्लीज रिलैक्स हो जाओ तुमने जो शर्तें रखी उस पर क्या कहा? मम्मा को तो ठीक नहीं लगा ये, लेकिन शेयर होल्डर्स को शायद मेरी बात समझ आई। वो इस बारे में सोचेंगे। एक मिनट। वो रूल्स एडोराडो को रोकने के लिए है ना? और हालात जो खराब हुए हैं वो सोफिया के आने से हुए। अब वो चली गई है तो सब बेहतर हो जाएगा। कुछ बेहतर नहीं हो रहा है। मानता हूं सोफिया की वजह से बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो मेरे लिए हर मामले में अच्छी साबित हुई। टेंशन इस वक्त एडोराडो है। अब मैं किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करने वाला। हाँ, बात तो ठीक है। उसके बाबा, क्या उन पे केस करोगे तुम? नो, मुझे लगता है कि एक्सीडेंट उन्होंने नहीं करवाया। बस कर दो यार, तुमने वो वीडियो खुद देखी मेरी थी। बात हुई थी। मैंने महसूस किया है कि उनका इस्तेमाल किया गया है। पुलिस को सिर्फ ये पता है कि प्लेन में कुछ रखा गया था और कुछ नहीं। और फिलहाल तो हम भी बस यही जानते हैं। वही तो, और मुझे कुछ याद भी नहीं है कि क्या हुआ था। अच्छा, बस यार रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स प्लीज। तुम्हें याद आ जाएगा कि क्या हुआ था। याद करना ही पड़ेगा। चाहे मैं उस एक्सीडेंट से बचकर वापस आ गया, लेकिन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा टूट के बिखर चुका है।
यार देखो, इस लड़की ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इतने कम टाइम में इसने 2 बहुत अच्छी लिस्ट्स बना कर दी हैं। हाँ, इसने काम तो अच्छा किया है, लेकिन कुछ स्पेशलिटी नहीं है। और इसमें उन शेफ्स के नाम भी हैं जिनको मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। इसमें भी अच्छे हैं बहुत, जिनको मैं जानती हूँ, मार्क कर दिए हैं। दिखाओ लो मुझे। कॉल करके देखना होगा कौन अवेलेबल है। हाँ मामा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनमें से किसे रखना चाहिए। सारे ही अपने काम में एक्सपर्ट है। ओके, तो क्या प्लान है फिर? ब्लैंका से कहो कि इन्हें इंटरव्यू के लिए बुला ले, फिर देखते हैं कि किसे रखना है। ओके, परफेक्ट आइडिया, यही सही रहेगा। और कोई काम है? सबसे जरूरी काम अल्हेंड्रो से मिलने जा रही हूँ। हेलो, शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। कैसे हो तुम? सॉरी मैं आपका फोन नहीं उठा सका मामा, बिजी था। कहिए। अंदाजा है कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए। यही मैं नहीं चाहता, इसलिए फोन नहीं किया आपको। मामा, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पा रहा और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे ऐसे देखें। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। नो थैंक यू। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आगे चल के मुझे और क्या करना है क्या नहीं। अल्हेंड्रो ने मुझे जो धोखा देना था वो दे दिया, मुझे घर से भी निकाल दिया और कंपनी से भी। ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा भाई है बेटा, क्या हो गया है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये सच नहीं है। ये फर्क सिर्फ तुम महसूस करते हो और कोई नहीं करता। और न मैंने कभी कुछ ऐसा किया है तो इसकी सजा तुम मुझे नहीं दे सकते। देखिए मम्मा, मैं कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, और अल्हेंड्रो ने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं समझ चुका हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारनी है। नो बेटा, तुम्हारी जगह यहाँ है अपनी फैमिली के साथ। क्या हो गया है तुम्हें? अगर बॉस इजाजत नहीं देंगे तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है मामा? मैंने अपने बिहाफ पर बोर्ड मीटिंग रखवाई थी और उन्होंने तुम्हें कंपनी में वापस आने का वोट दिया है। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस नहीं आ सकता। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मामा, आपको समझना होगा, मैं उस पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ मुझसे दूर रहकर आपको बहुत तकलीफ होगी, इसके लिए आई एम सॉरी मामा। देखो बेटा, बात को समझो। शेयर होल्डर्स ने अल्हेंड्रो के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, इसीलिए इस किस्से को खत्म करो और घर वापस आ जाओ मेरे पास। ओके? खैर, अभी तो मैं सैन डिएगो जा रहा हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वापस आकर देखता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, तुम वापस आ जाओ बस। मैं आपके लिए मसला नहीं बनना चाहता। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। खैर छोड़ो, घर वापस आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलें ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा मामा, लेकिन अभी सैन डिएगो जाना जरूरी है, वहाँ मेरा इंतजार हो रहा है, क्योंकि मैं इसी हालत में तो वापस नहीं लौटूंगा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग कब की खत्म हो चुकी है? टाइम देखा रेबेका? प्लीज पापा, सुबह सुबह नहीं। रात इतनी देर से क्यों आई थी तुम? क्योंकि मैं अपने एक दोस्त के साथ थी। पर कौन दोस्त? कौन सा दोस्त? मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, उससे पहले सोफिया आपको बता दे। अल्वेरो के साथ थी। सुनो बेटा, दिमाग खराब हो गया। अब उससे क्या मसला है आपको? होश में आओ रेबेका, तुम जानती हो वो कितना बिगड़ा हुआ लड़का है। जी, और ये वही है जो मुझे यहाँ से निकालेगा। धोखा देगा तुम्हें। एडोराडो का दोस्त है वो। ये जरूरी तो नहीं कि वो एडोराडो जैसा होगा। हो सकता है नहीं हो, लेकिन बुरे आदमी के दोस्त वैसे ही होंगे ना। बेटा, अपनी बहन का हाल देखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और वो इसलिए क्योंकि मैं रुबैका हूँ, सोफिया नहीं। उसकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं। उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे नहीं। मैं कैसे यकीन करूँ? यकीन कर लिया। अब आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं उससे मिलती रहूंगी। ओके? तुम्हें कुछ चाहिए? क्या कोई आने वाला था? जरूर फॉस्टर हो गई है, मेरे साथ बार में काम करता है। मैंने उससे बिल जमा करवाने का कहा था, शायद इसीलिए आया होगा। आ रही हूँ। फॉस्टर, गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ। शुक्रिया। नाश्ता कर लिया तुमने? हाँ, नाश्ता कर लिया, शुक्रिया। ये ग्रीचो है, मेरा छोटा भाई। हेलो ग्रीचो। लुइस, ग्रीचो सिर्फ दोस्त बुलाते हैं। मैं बस अभी बिल और पैसे लेकर आती हूँ। क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट हुआ था कुछ महीनों पहले, ठीक था मैं। हमदर्दी नहीं चाहिए नहीं मुझे। वो मैं तुम्हें देख भी नहीं रहा। नहीं, झूठ मत बोलो मुझसे। एक्सीडेंट के बाद से सब ऐसे ही देखते हैं मुझे। अब बस भी करो। मुझे नहीं पता कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है और मुझे साफ दिखाई नहीं देता है, और मेरे पास चश्मा बनवाने के पैसे नहीं हैं। फिर भी अगर तुम कहते हो तो नहीं देखता हूँ।
ये लो पैसे और सारे बिल्स। ठीक है मलिना, मैं इसे अभी भर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बाय। बहुत बहुत शुक्रिया फॉस्टर। कोई बात नहीं मलिना, चलता हूँ। क्या हुआ है? तुम्हें वो आदमी कहाँ मिला? मैंने बताया तो था अभी, बार में काम करता है मेरे साथ। वो तो नजर आ रहा है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। तुम बेहतर डिजर्व करती हो मलिना। अच्छा ध्यान से सुनो ब्लैंकिता। जी कहिए मैम। शेफ ने जैसा समझाया है वैसा ही होगा, गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। जी मैम, डोंट वरी। मामा, ब्लैंका ने सब कुछ पहले से ही लंच टाइम में संभाल लिया था। क्या वाकई? जी, वो जैसे ही मुझे अपनी लिस्ट भेजेंगे मैं उनकी लिस्ट के मुताबिक सारे इंग्रेडिएंट्स खुद ही मंगवाऊंगी। मतलब ये कि तुमने तैयारी पूरी की हुई है? जी बिल्कुल। देखा आपने? Excellent. मैंने आपसे कहा था ना मामा, ब्लैंका की शक्ल में हमारी तो लॉटरी निकल गई है। ऐसी कोई बात नहीं है मैम। दरअसल इवेंट ऑर्गेनाइज करना मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था, और सच कहूँ तो मैं बहुत एंजॉय भी करती थी। तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, करेक्ट? हाँ। इसमें ऐसे ही होता है, प्रेशर में रहकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। मैंने तो बहुत साल किया है ये काम। तो आपने ये सब क्यों छोड़ दिया? इसके लिए एनर्जी चाहिए। अब चूंकि मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई तो मैंने छुट्टी ले ली। मेरे ख्याल में तो आपका ये डिसीजन बहुत ही अच्छा था। वाकई में ये जगह बहुत खूबसूरत है। दरअसल ये होटल मेरे हस्बैंड ने शुरू किया था और फिर वो दुनिया से चले गए। उसके बाद मैंने अनथक मेहनत की और यहाँ तक पहुँचाया। खुद पर फख्र है मुझे। वैसे वो आदमी क्या चाहता है? क्या मतलब? तुमसे क्या चाहिए उसे? कहीं पसंद तो नहीं करता तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है हर कोई मुझे पसंद करता है? बार के स्टोर रूम में रहने की जगह दी है उसे, उसी का शुक्रिया अदा कर रहा है वो। और तुमने ऐसा क्यों किया? उसका एहसान था मुझ पर। बार में लड़ाई हो गई थी तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, तो ये और इसका दोस्त ही मुझे बचाने के लिए आए, वरना पता नहीं कितने दिन रहना पड़ता। तो और इसको मसला नहीं है कि एक आदमी उसके बार में सो रहा है? उसे पता ही नहीं है। वो इसे पसंद नहीं करता तो सोचा कि बताना ठीक नहीं है, लड़ाई मजीद बढ़ जाएगी। कैसी हो बेटा? ठीक हो पापा। क्या कर रही हो? मैं सब चीजों का हिसाब कर रही थी। सब ठीक तो है ना? जी पापा, सब ठीक है। कार्मेन ने बहुत अच्छे से काम संभाला हुआ था यहाँ का। अगर वो ना होती तो हम क्या करते? इसमें तो कोई शक नहीं, वो हमारी अपनी है बिल्कुल। और वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ बिल्कुल, इस बात में भी कोई शक नहीं। जी। अच्छा सुनो सोफिया, एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है बेटा। क्या हुआ पापा? रेबेका, बेटी वो उससे मिल रही है, क्या नाम है उसका, वो अल्वेरो। जी जी, उसने मुझसे भी यही कहा। अब क्या करेंगे सोफिया, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वो सारे के सारे करप्ट हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी मुसीबत में फंसे वो। मैं समझती हूँ पापा, रिलैक्स हो जाए। मैं भी परेशान हूँ। देखते हैं उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। सही। ठीक है? ठीक है। हेलो हेलो, आ सकती हूँ मैं? हेलो, आ जाओ आ जाओ। बगैर बताए आने के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन होटल में बहुत प्रॉब्लम चल रही है और तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों, ऐसा क्या हुआ? शेफ ने जॉब छोड़ दी है। तो अब क्या करोगी? मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किसे रखूं। और इस वक्त सिर्फ मेरी एक ही शख्स मदद कर सकता है और वो तुम हो। एक टेस्ट रखवाऊंगी शेफ्स का और उनसे ये कहा जाएगा कि वो हमारे लिए अपनी सिग्नेचर डिशेस बनाएं। हाँ, ये काफी अच्छा आइडिया है। और अगर तुम आ जाओ और आकर अपनी राय दे दो तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। देखो, आजकल दिन बहुत बुरे गुजर रहे हैं। क्यों? वही घर और ऑफिस के मसले। तो तुम्हारे लिए ये अच्छी डिस्ट्रैक्शन होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे होटल में एक अच्छा शेफ हो, और अगर उनमें से किसी ने भी तुम्हारा दिल जीत लिया तो वही बनेगा मेरा शेफ। मैं बस तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ अल्हेंड्रो। आओगे ना? चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम अपनी वाइफ को लेकर आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं, मैं अकेला आ जाऊंगा। पर क्यों, कुछ हुआ है क्या? मैं इस बारे में भी बात नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो चलो आज रात फिर होटल में मिलते हो। ओके? तो क्या वाकई एडोराडो वापस आ रहा है? हाँ, और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। मतलब वो तुम्हारे एहसान तले दब चुका है।
अल्हेंड्रो इस बात से नाराज नहीं होगा? मुझे उसकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है तुमने सही फैसला किया है। वो अपने काम में बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, जानती हूँ मैं। सच बताऊँ तो मुझे गिल्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने भाई को धोखा दिया है। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि उसकी बहन उसका साथ जरूर देगी। बात ये नहीं है, उसे समझना होगा कि तुम उसके बगैर भी कुछ फैसले ले सकती हो। हाँ, लेकिन किसी फैमिली मेंबर के खिलाफ जाना आसान नहीं होता। खैर, अब तो हो गया, लेकिन अल्हेंड्रो को ये बात समझनी होगी कि हर बार उसकी मर्जी से सब कुछ नहीं हो सकता। वैसे मुबारक हो तुम्हें। क्या तुम मेरे साथ पिछली बार की तरह सेलिब्रेट करना चाहोगी? सोचूंगी मैं। हेलो वेनिसा। अरे हाय। अच्छा हो तुम आ गई। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या हुआ है? तुम तैयार हो? हाँ हाँ, बताओ मुझे। सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ तो जल्दी बताओ ना। अल्हेंड्रो और सोफिया का रिश्ता खत्म हो गया है। सच कह रही हो तुम? मैंने भी ये खबर सुनी। वो अपनी फैमिली के साथ वापस लापास चली गई है। तो इसलिए अल्हेंड्रो मदद के लिए राजी हुआ है? कैसी मदद? आज तुमने बहुत अच्छा काम किया ब्लैंका। मैं कल तुम्हारा एग्रीमेंट तैयार करवा दूंगी, उस पर साइन कर देना। थैंक यू सो मच मैडम। तुम अब जा सकती हो। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। वाओ, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ना कि कोई तुम्हें हाथ लगाए या तुम्हारे साथ पर्सनल होने की कोशिश करे? कितना अच्छा लग रहा है ना ये। हाथ हटाओ। ओके फाइन। मुझे नहीं पता कि तुम मेन्यू टेस्ट को लेकर इतना स्ट्रेस में क्यों हो। अल्हेंड्रो को मना लिया है मैंने। वो जरूर आएगा और आज रात मेरे साथ होगा। इज़ाबेल, ज्यादा उम्मीद मत लगाओ प्लीज। वो घटिया लड़की यहाँ से जा चुकी है और मैं इस वक्त का पूरा फायदा उठाऊंगी।